हे राम, चंडीगढ़ में छरे। आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लगता है सब माहौल सही है। तुमने मेरा चॉकलेट खाया है, मेरा चॉकलेट चोरी किया है, मैं ग्रैनी से बता दूंगा। अरे यार, तू क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहा है बे? क्या शोर मचा रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं गिरी। मम्मी, इसने मेरा चॉकलेट सुबह सुबह चोरी किया है। अब तुम मेरे बच्चे का चॉकलेट चोरी करते हो, इतने बड़े हो गए, शर्म नहीं आती? हाँ हाँ, तेरे 2.5 इंच के बिचखोपड़े जैसे बच्चे को तो बहुत शर्म आती है ना। ए छोटू, सुन सुन, एक बात बता, मैंने चिंटू का चॉकलेट चोरी किया है क्या? हाँ, तुमने चोरी किया है, मैंने खुद देखा। अरे यार, तुम झूठों की खानदान पर मत जाना, ठीक है? मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ हाँ, जानता हूँ ना, कितना दूध का धुला हुआ है तुम्हारा बच्चा। अब तू ठहर जा बेटा, तूने आज बहुत बोल दिया। आज मैं तो तेरे लिए पुलिस बुला ही दूंगी। अरे जाओ, बुलाओ पुलिस वुलिस, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो जा रहा हूँ पुलिस के साथ में, लेकिन तेरे इस 1.5 इंच के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जेल में, लेकिन ये क्या, जेल तो खुला हुआ है, तो हमारे पास भागने का मौका है भाई। क्यों ना हम भागते हैं, फिर उसके बाद में उस चिंटू को तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम यहाँ जेल से निकल लेते हैं। ग्रैनी का जो बच्चा है ना, वो 3 के तीनों बच्चे एक नंबर के चंट हैं। सुबह सुबह जैसे ही मैं सो के उठता हूँ, ये तुरंत मेरे पास भागे भागे आते हैं और बोलते हैं तुमने ये चोरी किया, तुमने वो चोरी किया। फिर उसके बाद में उसी में हमको परेशान करते हैं, हमको पिटवा भी देते हैं ग्रैनी से। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं ग्रैनी के बच्चे का क्या हाल करूं। ऐसा कुछ करूंगा ना कि वो भी संतुष्ट ही हो जाएगा। पहले मैं फटाफट से ग्रैनी के जेल से निकल जाता हूं, क्योंकि ग्रैनी का जेल है ना, तो इसी की वजह से खतरा तो होगा ही। ग्रैनी का जेल है तो कदम कदम पे खतरा तो होगा ही। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि ग्रैनी की सुपारी दे दूं कमला को। एक दिन ग्रैनी बहुत खुश थी, तो वो उस दिन पराठा बना रही थी। तो ग्रैनी के पास तो घी या तेल तो था नहीं, तो ग्रैनी ने मुझसे कहा कि जाके घी ले आओ। अब मुझे एक ही चीज़ सूझी कि भाई कमला के पास ही घी होगा और कहीं तो होगा नहीं। मैं भाई बिना कुछ सोचे समझे चला गया कमला के घर। अब कमला के घर गया, फिर उसके बाद में मैं घी चोरी करना सक्सेस रहा। भाई मैं आराम से आ ही रहा था कि कमला सामने ही मिल गई। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि अब तो कमला मेरा गेम बजा देगी, लेकिन मुझे थोड़ी संतुष्टि थी कि मैं ग्रैनी के घर से आया हूँ, तो कमला मुझे शायद कुछ ना बोले। लेकिन कमला ने कहा कि ये घी का डब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा कि भाई पराठा बना रहा हूँ तो इसी के लिए ले जा रहा हूँ। अब कमला ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन किसके घर से हो? मैंने कहा ग्रैनी के, ग्रैनी ने मुझको भेजा है। भाई जो थप्पड़ रख के दिया ना ग्रैनी ने, मुझे 2 दिन तक होश नहीं आया है। और कमला खुद मेरा पैर पकड़ के खींचते हुए ग्रैनी के घर पे लेके आई है, फेंक के गई है मुझको, और 2 दिन तक मैं बेहोश पड़ा रहा। फिर जब तीसरे दिन होश आया तो ग्रैनी ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा तो स्कूल से घर नहीं आया, जाओ लेके आओ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ग्रैनी के घर पे हमेशा क्यों रहता हूँ, तो रीजन ये है ना कि ग्रैनी के घर से बाकी सभी लोग तो एस्केप आसानी से कर गए, लेकिन मैं एस्केप नहीं कर पाया। इसी की वजह से मैं रह गया ग्रैनी के घर का गुलाम। तो भाई मुझे खाने को रोटी मिल जाती है, सोने को वही पुराना कमरा मिल जाता है, लेकिन भाई ग्रैनी बहुत ही गंदा काम करवाती है नौकरों जैसा मुझसे। एक बार मैं किसी तरह गिरते पड़ते एस्केप भी कर लिया था, लेकिन ग्रैनी पता नहीं कैसे मेरे घर पे आ गई और फिर मुझे घर से उठा लाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ग्रैनी के घर से जो एस्केप नहीं कर पाता है तो ग्रैनी उसको मार देती है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि ग्रैनी को शायद यही लगा था कि मुझे मारने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसी की वजह से मुझे छोड़ दिया और भाई जो नौकर बना के रखा है ना मुझको। लेकिन भाई हम ग्रैनी को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रैनी का एक काम बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि सारे भूतों से मेरी जमने लगी है। और ग्रैनी के चलते ना, ग्रैनी भाई सबकी लीडर है ना, इसी की वजह से ग्रैनी को कोई कुछ बोलता नहीं और ग्रैनी से सब डरते हैं। तो कमला और मिस्टर मिक्स जैसे लोग भी हमारी इज्जत करने लगे हैं, वो हमसे डरते हैं कि मैंने अगर इसको कुछ बोल दिया तो भाई ग्रैनी तो हमें नहीं छोड़ेगी। यही नहीं, ग्रैनी हमें हर बार हर रोज अलग अलग काम भी देती है, परेशान करती है मानता हूँ, लेकिन काम भी देती है और उस काम के पैसे भी देती है। जैसे ग्रैनी ने कल मुझसे कहा था कि जाओ मिस्टर मिक्स के यहाँ से उस डॉक्टर लड़की को छुड़ा लाओ। वो उसकी पड़ोसन थी ना, मैं उसको छुड़ा
छोड़ा के लाया तो ग्रेनी ने मुझे पैसे भी दिए और तारीफ भी की। अब अगर उस जगह पे वो मिस्टर मिक्स अगर मुझे परेशान करता या मुझे मार देता या ग्रेनी को लगता कि इस बच्चे के ऊपर कोई बात आ गई है, रिस्क है थोड़ा, तो ग्रेनी खुद वहां पे आ जाती और फिर मिस्टर मिक्स का जो हाल करती ना वो सोच भी नहीं सकते। वैसे अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि ग्रेनी मुझे कल कौन सा काम दे सकती है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाएगी अगर ग्रेनी ने कह दिया कि जाओ एक दिन के लिए चाइल्ड केयर में येलो बेबी को देख लो। मैं उस छोटे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगा, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर ग्रेनी बोल देगी तो भाई करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी फिर बन जाएगी, क्योंकि वो मुझे मजबूर करके रखी है इसलिए कि वो पैसे देती है, तारीफ भी करती है। और ग्रेनी एक बार जिसको पकड़ लेती है ना वो ग्रेनी के कैद से आज़ाद नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ही एक ऐसा लौता बंदा हूँ जो ग्रेनी के कैद में तो है लेकिन ग्रेनी ने उसे आज़ाद कर रखा है। मैं भाई कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ। अपने घर पे जब मन करता है तब जाता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ, जो मन करता है वो खाता हूँ। ग्रेनी के बच्चे भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी। अब कोई कमेंट में ये मत बोलना कि तू ग्रेनी का कुत्ता है। एक दिन हम सब साथ में बैठे थे, मैं, ग्रेनी के 3-4 बच्चे, ग्रैंडफा भी साथ में थे और स्पाइडर भी आई थी और स्पाइडर मॉम भी थी। तो सभी साथ में बैठ के वैसे खाना खा रहे थे। तो स्पाइडर मॉम ने कहा कि तुम ग्रेनी की बहन ग्रेनी रिमेक का घर क्रॉस करके दिखाओ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब बोलो तब क्रॉस कर दूंगा। सच बता रहा हूँ मैं क्रॉस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो तो हवाई में बोल दिया कि जब मन करे तब क्रॉस कर लूँगा। ग्रेनी हो गई इस बात पे सीरियस। भाई मुझे सुबह सुबह ही लेके गई ग्रेनी रिमेक के घर, वहीं छोड़ के चली आई। फिर उसकी बहन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश तो करने लगा लेकिन मेरी जो हालत हुई, ग्रेनी रिमेक ने इतना पीटा है ना, इतना तोड़ा है मुझको। ग्रेनी रिमेक भागने का कोई ऑप्शन नहीं दे रही थी, ग्रेनी रिमेक लड़ने को बोल रही थी। भाई मैं ग्रेनी रिमेक से कैसे लड़ सकता हूँ, वो इतनी पावरफुल है, एक तो पावरफुल चुड़ैल भी है, पावरफुल खानदान से भी है। अब वो मुझको लड़ने के लिए बोलने लगी। मैंने ग्रेनी रिमेक से कहा कि मुझे ग्रेनी ने चैलेंज किया है ये घर एस्केप करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। उसने कहा कि मुझसे लड़ोगे, मुझसे जीतोगे तो फिर एस्केप कर लो आराम से। भाई मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा 1 मिनट, एक इमरजेंसी कॉल लगाया ग्रेनी के पास। ग्रेनी को सब कुछ कंप्लीट बताया कि मैं यहाँ आया हूँ एस्केप करने के लिए, तुमने चैलेंज किया है और ये मुझसे फाइट करने पे तुली हुई है, बताओ मैं इससे लड़ सकता हूँ। तब जब ये बात ग्रेनी को पता चली तो भाई मुझे लगा कि हाँ ग्रेनी मेरी रिस्पेक्ट करती है, ग्रेनी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तब ग्रेनी ने अपना पूरा सोर्स लगाया और ग्रेनी खुद आई। ग्रेनी रिमेक से कहा कि मैंने ही इसे सुबह सुबह यहाँ पे छोड़ा था, मैं छोड़ के गई थी, ये घर एस्केप करने का चैलेंज मैंने दिया था इसको। फिर ये बात बोल के ग्रेनी वापस घर चली गई। भाई उसने तो मुझको एस्केप करने का बोल दिया कि जाओ एस्केप करो, लेकिन और ग्रेनी आके हार्ड मोड पे खड़ी हो गई। अब हार्ड मोड पे भाई उसने मुझे कहा कि तुम्हें 15 दिन का समय देती हूँ, भाग सकते हो तो भाग के दिखा दो। भाई किसी दिन 15 दिन का समय बहुत होता है यार, वैसे लोगों को 5 ही दिन का समय मिलता है, मुझे 15 दिन का मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। भाई कंप्लीट हमने भाग लिया वहाँ से। फिर आखिरकार मैं 16वें दिन ग्रेनी के घर पे पहुँच ही गया। लेकिन बातों ही बातों में पता नहीं चला कि हमने ग्रेनी के प्रिजन से भी एस्केप कर दिया है। काफ़ी सारा सिक्योरिटी है यहाँ पे, लेकिन ये लोग मुझको पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे ग्रेनी का आएगा हेलीकॉप्टर और मैं हेलीकॉप्टर पे बैठ के भाई रवाना हो जाऊंगा। तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।